अध्याय 5 नाम परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति। सच्चा नाम उस परमात्मा का रूप है। संत महात्माओं ने सृष्टि बनने से पहले की अवस्था में भी नाम के अस्तित्व को स्वीकार किया है और नाम से ही सृष्टि की रचना भी मानी है। सृष्टि की रचना से पहले की अवस्था को परमात्मा की निराकार निर्लेप अवस्था कहा गया है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक निराकार प्रभु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। इस अवस्था को शून्य या शून्य अवस्था, परमेश्वर की निर्गुण अवस्था भी कहा गया है। शून्य, शून्य या कुछ नहीं यानी नथिंगनेस का भाव रचना के ना होने से है, रचनाकार के ना होने से नहीं। इसे ही संतों ने हुक्म या नाम की निर्गुण अवस्था कहा है, जिसमें परमात्मा की सृष्टि बनाने की शक्ति परमात्मा में ही स्थित थी। जब परमात्मा की सृष्टि रचने की मौज यानी रजा हुई तो उसने अपने अंदर स्थित सृजनात्मक शक्ति को रचना द्वारा प्रकट कर दिया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर में स्थित शब्द या नाम की शक्ति क्रियाशील यानी एक्टिव हो गई और उसने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ कर दिया। गुरु नानक देव जी ने मारू राग के कई सोलहों में इस अवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आप लिखते हैं, अरबद नरबद तुंदूकारा, तरण न गगना हुकम अपारा। अर्थात जब कुछ नहीं था तो परमात्मा और उसका हुक्म था। दूसरे स्थान पर लिखते हैं, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी। आप पे कुदरत कर कर देखे, सुन सुन उपायदा। अर्थात जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब परमात्मा सुन्न समाधि की अवस्था में था और बाद में जो कुछ उत्पन्न हुआ इस सुन्न यानी शून्य में से ही उत्पन्न हुआ। तीसरे स्थान पर लिखते हैं, के तड़या जुग तुंदू कारै, ताड़ी लाई सिरजनहारे। सच नाम सच्ची वड्याई, साचे तखत वडाई है। अर्थात जब सृष्टि अस्तित्व में नहीं थी तो भी परमात्मा या सच्चा नाम कायम था। एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, आसत नासत एको नाव। अर्थात होने और ना होने की दोनों अवस्थाओं में नाम उपस्थित रहता है। इन सब वर्णनों में कहीं हुक्म, भाणे या रजा को सृष्टि के आदि में मानते हैं, कहीं सुन्न को और कहीं नाम यानी शब्द को। इन सब का भाव हर दशा में एक ही है। इसी प्रकार कई प्रसंगों में हुक्म, भाणे यानी रजा से सृष्टि की रचना का होना मानते हैं। हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई और जा तिस पाणा ता जगत उपाया। फिर कीता पसाओ एको कवाओ और खंड दीप सब लोआ, एक कवावे ते सब हुआ। गुरु साहेब कहीं सुन्न से रचना का होना मानते हैं। सुन्नो तरत आकाश उपाये। और कई प्रसंगों में नाम यानी शब्द से रचना का होना मानते हैं। जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ। और हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। और नामै ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम न जापै। और
नाम में उपजय, नाम में बिनसय, नाम में सच समाये। और उत्पत परलो सबदे होवै, सबदे ही फिर उपत होवै। और एको सबद एको प्रभ वर्तै, सब एकस्ते उत्पत चलै। और तुद आपे शिष्ट सिरजया, आपे फुन गोई, सब इक्को सबद वर्तदा, जो करे सो होई। भाई गुरदास जी लिखते हैं, निराधार निरंकार ना अलख लखाया, हुआ एकंकार आप उपाया। ओ अंकार अकार चलत रचाया, साचनाओ करतार बिरद सदाया। आप कहते हैं कि अलख अगम निरंकार परमात्मा ही एक अंकार से ओंकार बना और वही अपने सच्चे नाम द्वारा सृष्टि की रचना करके कर्ता पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। इन वर्णनों में कथन की अनेकता है, तत्व या सिद्धांत की नहीं। काव्य भाषा में एक ही बात को अनेक ढंगों से वर्णन किया गया है। इन सब वर्णनों से यह पता चलता है कि हुक्म, कवाओ यानी शब्द, सुन शब्द, नाम, सब परमात्मा की रचना करने की शक्ति यानी क्रिएटिव पावर के सूचक हैं। इस संबंध में डॉक्टर जगजीत सिंह सलूजा ने मूल मंत्र की व्याख्या में वाणी के प्रमाणों की प्रौढ़ता के आधार पर ये विचार प्रकट किए हैं। गुरबानी में सत्य, सच और नाम को समानार्थक भावों में प्रयुक्त किया गया है। गुरु नानक देव जी के अनुसार नाम का प्यार सच का प्यार है, सच का प्यार परमात्मा का प्यार है। नाम और सच एक ही हैं। नाम सच की और सदा रहने वाले की सूझ है, क्योंकि नाम सच की ही सत्यता है। सच के अतिरिक्त नाम, शब्द, ओंकार, हुक्म, ध्वनि भी समान अर्थक हैं। गुरबानी में नाम का प्रयोग शब्द के अर्थों में किया गया है। शब्द नाम का समानार्थक है। नाम की तरह शब्द से रचना, पालना, संभाल, शब्द के होने और शब्द के द्वारा रचना की समाप्ति के कई प्रसंग गुरबानी में प्राप्त हैं। कई बार शब्द और नाम को एक ही शब्द में एक ही भाव के लिए प्रयुक्त किया गया है। बिन गुर सबद मुकत कहा, प्राणी राम नाम बिन उरज मरै। हर दशा में शब्द और नाम अभेद हैं। शब्द की सारी क्रिया नाम की क्रिया है, क्योंकि यह भी परमात्मा का ही प्रकट रूप है। आदि ग्रंथ में जहां नाम का भाव प्रकट हो रहा होता है, वहां शब्द का भाव ही होता है। गुरु नानक देव नाम और शब्द को ब्रह्म का वाचक स्वीकार करते हैं। सारी रचना की दृष्टि से नाम और हुक्म में भी पूर्ण अभेद है। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह के अनुसार संस्कृत और पंजाबी में शब्द, वाक और वाणी, ग्रीक यानी यूनानी में लॉगोस, लातीनी में वर्बम, हिब्रू में मेमरा और पंजाबी में अक्खर और कवाओ एक ही संकल्प को दर्शाते हैं। डॉक्टर शेर सिंह ने इस विचार की पुष्टि की है। आप वाणी का यह उद्धरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें प्रभु, हुक्म, नाम और शब्द चारों का एक ही भाव में प्रयोग किया गया है। चौदिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चौदिस नाम पातालंग, सब मह सबद वरतै प्रभ साचा, करम मिलै बैआलंग।
स्पष्ट है कि प्रभु शब्द, नाम या हुक्म द्वारा सृष्टि रचे जाने में कोई मतभेद नहीं, क्योंकि ये सारे पद एक ही भाव को प्रकट करते हैं और इन सब का समान अर्थ परमात्मा की रचना करने की शक्ति है। शब्द या नाम द्वारा सृष्टि के रचे जाने की मान्यता केवल गुरु साहिबान तक ही सीमित नहीं है, अन्य संतों ने भी यही विचार प्रकट किए हैं। कबीर साहब संकेत करते हैं, तब की बात सुनो तरमदासा, जब नहीं मह पाताल आकासा। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण कारण नहीं निर्माए। इच्छा की न अंश उपजाए, हंसन देख हरख बहु पाए। रचना से पूर्व की अवस्था में, जब धरती, आकाश, पाताल आदि कुछ भी नहीं था, तो निरंकार ने अपनी इच्छा से हंसों अर्थात आत्माओं की रचना की। आप कहते हैं, आदि अक्षर ही अगम है, ताको सब विस्तार। सतगुरु दया ते पाइये, सतनाम निजसार। इस इच्छा या मौज को ही आप आदि अक्षर या सतनाम की वह अगम अवस्था कहते हैं जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। अक्षर है निजसार अरूपा, जाते सब जग तरा स्वरूपा। और शब्द ही ते पयो सुरत अकारा, शब्द ते लोक दीप विस्तारा। अक्षर, शब्द या नाम ही परमात्मा का निज रूप है और परमात्मा ने इसके द्वारा ही सारे खंडमंडल और जीव उत्पन्न किए हैं। सबदै तरती सबदै आकाश, सबदै सबद होया परगास। दरिया साहेब बिहार वाले विचार प्रकट करते हैं, सबदै धरती सबद आकासा, सबदै भक्ति प्रेम परगासा। सबदै रचल सकल संसारा, सबदै बंधन लोक विस्तारा। दरिया साहेब मारवाड़ वाले की वाणी है, मुरली कौन बजावे हो गगन मंडल के बीच। त्रिकुटी संगम होए कर गंग जमुन के घाट, या मुरली के शब्द से सहज रचा बैराट। आप कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व अवस्था को प्रभु की सुन्न समाधि या सहज अवस्था कहते हैं। परमात्मा ने अपने नाम यानी शब्द की मुरली द्वारा इस निर्गुण अवस्था में से विराट या सगुण रूप धारण किया। साईं बुल्ले शाह का कलाम है, इस बंसीदा लम्मा लेखा, जिसने ढूंढा तिसने देखा। सादी इस बंसी दी रेखा, ऐस वजूदों सिफत उठाई। आपने भी सारी रचना को शब्द रूपी बांसुरी की कला कहा है। एक सुर दी सब कला उठाई। आप संकेत करते हैं कि शब्द की बांसुरी ने पहले प्रभु के वजूद में से सिफात, भाव, गुणों को पैदा किया, जिसके बाद रचना का सारा खेल अस्तित्व में आया। पलटू साहब की वाणी है, पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा किया, और सब होएंगे खाक माटी। दास पलटू कहे देख संसार गति, बिना निज नाम नहीं कोई साथी। दादू साहेब फरमाते हैं, सबदें बंध्या सब रहे, सबदें सब ही जाई। सबदें ही सब ऊपजै, सबदें सबे समाई। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हैरत 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 होई, हैरत रूप धरा इक सोई। आप ही आप न दूसर कोई, उठी मौज परगट सत सोई। और शब्द गुप्त तब हुआ अनाम,
शब्द प्रगट तब धरिया नाम, नाम अनाम शब्द परमान, शब्द बिना होए सब की हान। आप सृष्टि से पूर्व की अवस्था को हैरत की अवस्था कहते हैं, जिसमें परमात्मा के अंदर ही हुक्म या नाम की तरंग उठी, जिसने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना से पहले परमात्मा की यह रचनात्मक शक्ति अनाम थी, परंतु रचना में प्रकट होने के कारण इसे शब्द या नाम कहा जाने लगा। आप कहते हैं, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनारी। हजरत ईसा ने फरमाया है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। जो कुछ बना है शब्द द्वारा बनाया गया है, और कोई वस्तु ऐसी नहीं जो बिना शब्द के बनी हो। आपने शब्द को जीवन और ज्ञान का स्रोत तथा उत्पत्ति और संहार का कारण कहा है। कुरान मजीद में उसी दिव्य शब्द को कुन, कौल और कलमा कहा गया है। इस्लाम में कुन को परमात्मा का हुक्म यानी कलिमातुल हजरह कहा गया है, जिसके द्वारा वह सृष्टि को पैदा करता है। कलमा परमात्मा की इच्छा शक्ति है, और कुरान में कलमे यानी शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति होने से संबंधित यह कथन 3 स्थानों पर आता है। वह आकाश और धरती को बनाने वाला है। जब वह किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो बस उसके लिए कह देता है कि हो जा, यानी कुन, और वह हो जाता है, यानी फयकून एकून। कुरान में कलमे यानी कुन की भांति सच यानी हक को उसी तरह वह हकीकत माना गया है जो सृष्टि की उत्पत्ति करती है। जैसे गुरु साहिबान ने सच और नाम को समानार्थक माना है। कुरान मजीद का कथन है, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को सच यानी हक द्वारा पैदा किया है, और जिस दिन वह कहेगा हो जा यानी कुन, वह हो जाएगा, यानी फयकून एकून। मौलाना रूम शब्द की धार को, जिससे सृष्टि की रचना हुई, कलामे नफजी की मौज कहते हुए लिखते हैं, जब उसकी जात में से कलामे नफजी की मौज दौड़ी तो सुखन या आवाज द्वारा इसने सूरत बनाई यानी रूप धारण किया। हजरत शम्स तबरेज ने शब्द को सौत कहा है, जो आवाज के लिए प्रयोग किया जाने वाला फारसी पद है। आप कहते हैं, यह सारा संसार सौत यानी आवाज से अस्तित्व में आया है, और उसी की शक्ति से सब नूर यानी प्रकाश प्रकट हुआ है। साईं बुल्ले शाह का कलाम है, कुन कहा फयकून कहाया, बेचूनी से चून बनाया, अहिद दे विच मीम रलाया, तां कीता ऐड पसार। आपने कुरान मजीद की उपर्युक्त आयत में आए कुन फयकून की ओर संकेत करते हुए कहा है कि कुन यानी शब्द या कलमे के द्वारा ही अल्लाह यानी परमात्मा ने माया रहित अवस्था में इस मायावी जगत का सृजन किया। इस तरह उसने पूर्ण एकता से अनेकता का प्रसार किया। आप कहते हैं, बुल्ला ला मक्कां दी पटड़ी उत्ते बह के नाद वजावांगी, और अरश कुर्सी ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर।
इस कलमे को ही आपने ला मकान की पटरी पर बैठकर बजाने वाला नाद और अर्श कुर्सी यानी गगन मंडल बांग का नाम भी दिया है। अरबी की एक रहस्यवादी रचना मीरदाद की पुस्तक के अनुसार शब्द यानी नाम परमात्मा की मैं अर्थात गहन आंतरिक वास्तविकता है। इसमें लिखा है, ए फकीरो, अल्लाह की मैं अल्लाह का एकमात्र अविनाशी शब्द है। इसके द्वारा अल्लाह जो परम चेतनता का रूप है साकार हो जाता है। इसके द्वारा कर्ता अपना आप सृजित करता है। इसके द्वारा ही निराकार अनंत रूपों में प्रकट होता है और इसी के कारण जीव निराकार में वापस समा सकते हैं। पारसी धर्म में भी शब्द को कर्ता माना गया है। पारसी मत में यह सर्वमान्य धारणा है कि जब परमात्मा यानी अहुर मज़्द ने अपने आप को प्रकट करने की इच्छा की तो उसने एक शक्तिशाली मंत्र यानी शब्द का उच्चारण किया जिसको अहून वैर्य या दिव्य बादशाह की इच्छा द विल ऑफ द डिवाइन किंग कहा जाता है। पारसी विद्वानों ने इसको यूनानियों के लॉगोस यानी शब्द के सिद्धांत से समरूपता दी है और लॉगोस का सिद्धांत संतों के शब्द सिद्धांत का ही यूनानी रूप है। इस सिद्धांत को देने वाला हेराक्लिटस था। उसने लॉगोस यानी नाओस को ब्रह्मांड की रचना करने वाली सृजनात्मक शक्ति कहा है। यहूदी धर्म में भी माना गया है कि परमात्मा के शब्द यानी नाम ने लोक और परलोक की बहुरंगी रचना की है। यहूदियों की एक प्राचीन पुस्तक सेफर यत जिराह में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में वर्णन मिलता है। उसमें आता है कि प्रत्येक सृजित वस्तु का आकार और सब ध्वनियां एक नाम से अस्तित्व में आती हैं। यह नाम जो दिव्य तत्व, शब्द या आत्मा है, सब खंडों ब्रह्मांडों का जीवन और मूल आधार है। चीनी महात्मा लाओ त्से ने टाओ यानी ताओ शब्द या नाम को संसार की सब वस्तुओं की जननी कहा है। वह टाओ सिद्धांतों के अपने ग्रंथ ताओ ते चिंग में ब्रह्मांड को टाओ की उत्पत्ति बताता है। ऊपर कहे सभी विचारों में केंद्रीय बिंदु एक ही है कि सारी सृष्टि परमात्मा की रजा यानी इच्छा, भाणे या मौज की उपज है, जिसे नाम, शब्द, वाणी, अक्षर, कुन, लॉगोस, टाओ, वर्बम, मैमरा, कलमा, कलाम आदि अनेक पदों द्वारा पुकारा गया है। हुक्म, रजा, कुन या कवाओ परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति के कार्यशील होने के सूचक हैं। यह शक्ति एक मौज, ध्वनि या आवाज के रूप में प्रकट हुई, जिसके बाद 3 गुण, 5 तत्व और सारी सृष्टि अस्तित्व में आए। भाई गुरदास ने अपनी वारों में इस हुक्म यानी कवाओं द्वारा सृष्टि रचे जाने की प्रक्रिया का इस प्रकार संकेत किया है। ओ अंकार आकार कर एक कवाओ पसाओ पसारा, और एक कवाओ पसाओ कर ओ अंकार सुनाया, और एक कवाओ पसाओ कर ओ अंकार किया पसारा। इन पंक्तियों में ओंकार द्वारा रचना का फैलाव होने और शब्द की ध्वनि के सुने जाने की तरफ संकेत है। आप इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक अंकार में से शब्द की ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे निर्गुण सगुण हो गया और निराकार ने आकार धारण कर लिया।
एक अंकार हो सबद तुन ओ अंकार अकार बनाया। आप यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि जिस ध्वनि का वे वर्णन करते हैं वह राग, नाद यानी सुर की गाए जाने वाली ध्वनि नहीं, वह अनहद शब्द की वह अगम ध्वनि है जो बिना आदि और अंत के है, जो किसी यंत्र अथवा स्पर्श से पैदा नहीं होती। राग नाद अनहद तुनी ओंकार ना गावनहारा। स्वामी जी महाराज की वाणी है, सुखमन नाली सुरत चढ़ाई, बंक नाल में सहज समाई। धुन धधकार सुनी ओंकारा, लाल रंग जह सूर निहारा। धुन धधकार अनाहदी, बिरले गुरमुख पाए। लख तिरबेनी घाट को, तामे पैठ अनहाए। सुन समाधि जा को मिली, अनहद माहि समाए। आप कहते हैं कि ओंकार की ध्वनि बाहरी जगत में नहीं बल्कि आंतरिक उच्च रूहानी मंडलों में सुनाई देती है, और कोई विरला गुरमुख सुन्न समाधि की अवस्था में पहुंचकर ही इसका अनुभव कर सकता है। ओंकार की ध्वनि कवाओ या शब्द धुन अनंत में से उठी और अनंत तक फैली हुई वह मौज है जिसने सारे जगत की रचना की। पुराणों में भी ब्रह्मांड को ब्रह्म के प्राण या सांस कहा गया है। मिस्र के प्राचीन ग्रंथों में आता है कि जो कुछ परमात्मा के मुंह से निकलता है हो जाता है, और जो वह कहता है बन जाता है। यहां भी निकलना और कहना ईश्वरीय शक्ति के शब्द रूप में कार्यशील होने का ही संकेत है। कई प्रसिद्ध सूफियों ने भी परमात्मा के उदकरख द्वारा रचना के अस्तित्व में आने की बात की है। सूफी सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध जर्मन विद्वान टाइटस बरखर्द कहते हैं कि ईश्वरीय उदकरख उसके कुन कहने या हुक्म देने से मिलकर शब्द की ध्वनि को प्रकट करने का अर्थ रखता है। श्री भगवत दत्त उपनिषद के संदर्भ से कहते हैं, प्रजापति अकेला था और उसके पास केवल शब्द या वाणी था। उसने चाहा कि वह उस शब्द को प्रकट कर दे ताकि वह सर्वव्यापी हो जाए। उसने उसे प्रकट कर दिया, वह सर्वव्यापक हो गया। वह ऊपर उठा और नदी की अखंड धारा की भांति फैल गया। शब्द या नाम और रचना प्रक्रिया। डॉक्टर सुरिंदर सिंह कोहली गुरु नानक साहिब के कीता पसाओ एको कवाओ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक कवाओ या एक ध्वनि वह शब्द है जो आकाश की वह तन्मात्रा है जिससे शेष सब तत्व बने। जपजी के पुराने टीकाकारों ने कीता पसाओ एको कवाओ पद की व्याख्या करते हुए शब्द से पांचों तत्वों के पैदा होने की प्रक्रिया का वर्णन किया है, जिसे विद्वान पंचीकरण का सिद्धांत कहते हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह ने निरुक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसका उद्धरण इस प्रकार दिया है, ऐसे संकल्प रूप हुक्म वाले ईश्वर में से पहले शब्द गुण सहित आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से शब्द और स्पर्श दो गुण सहित वायु होती है। वायु से शब्द, स्पर्श और रूप तीन गुणों सहित अग्नि होती है। अग्नि से शब्द, स्पर्श, रूप, रस चार गुण सहित जल होता है। जल से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांच गुण सहित पृथ्वी उत्पन्न होती है। इन पंचभूतों के भिन्न भिन्न सतोगुण भाग से श्रोत यानी कान, त्वचा
यानी चमड़ी, चक्षु, रसना यानी जिह्वा, घ्राण यानी नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्रम से हुईं। गुरु साहिबान ने वाणी में कहीं परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम द्वारा तीनों गुणों, 5 तत्वों, मन, माया, काल आदि के होने का संकेत दिया है। देखें मारू राग का 16, अरबद नरबद तुंदुकारा, और कहीं सीधे परमात्मा से तत्वों की और तत्वों से सृष्टि की रचना होना माना है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, साचे ते पवना पया, पवनै ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, कट कट जोत समोए। निर्मल मैला ना थिए, सबद रते पत होए, ए मन साच संतोखिया, नदर करे ते समाहे। पंच पूत सच पै रते, जोत सच्ची मन माहे, नानक औगन वीसरे, गुर राखे पत ताहे। आप फरमाते हैं कि उस सच्चे प्रभु से पवन की उत्पत्ति हुई और पवन से जल उत्पन्न हुआ और जल से त्रिलोकी की रचना हुई। आप फरमाते हैं कि सृष्टि के कण कण में प्रभु या उसके शब्द की संतोष दाता और मुक्तिदाता निर्मल ज्योति व्याप्त है। जब 5 तत्वों से बना शरीर सच्चे हुक्म के भय में रंगा जाता है तो जीव की माया की उपाधियां दूर हो जाती हैं और उसे सच्चे दरबार में सच्चा सम्मान प्राप्त हो जाता है। इस वर्णन से पता चलता है कि 5 तत्वों का कर्ता और आधार शब्द की ध्वनि या शब्द का प्रकाश है। आप कहते हैं, जल तरंग अग्नि पवनै फुन, त्रै मिल जगत उपाया, ऐसा बल छल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया। 5 तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं, परंतु परमात्मा ने अपने हुक्म, शब्द या नाम द्वारा इन्हें इस प्रकार आपस में बांध कर रखा है कि ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, उत्पत परलो सबदे होवै, सबदे ही फिर ओपत होवै, और नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए। जब वह परमात्मा अपनी शब्द या नाम रूपी रचना करने की शक्ति को प्रकट करता है तो शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बन जाती है। जब वह शब्द को अपने में वापस समेट लेता है तो यह क्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात धरती पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को हवा उड़ाकर ले जाती है, हवा को आकाश खा जाता है और आकाश शब्द या परमात्मा में समा जाता है। इसी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस प्रकार समझाया है, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। उदकरख करना परमात्मा द्वारा शब्द को प्रकट करना है और आकरख करना शब्द को अपने में वापस समेट लेना है। भाखड़ा नंगल की बिजली जब तक भाखड़ा नंगल में बंद है, यह रचना के कार्य से निर्लेप है। जब इस बिजली को पावर हाउस से बाहर छोड़ दिया जाता है, यह रचना के कार्य में लग जाती है। जब तक शब्द या नाम परमात्मा में स्थित है, यह निराकार और निर्लेप है, परंतु जब वह परमात्मा इसे प्रकट कर देता है तो यह कर्ता पुरुष बनकर रचना का काम शुरू कर देता है। जड़ और चेतन
दोनों का आधार शब्द यानी नाम। शब्द की तन्मात्रा का वर्णन ऊपर किया गया है। तन का अर्थ है उस शब्द की और मात्रा का अर्थ है कुछ मात्रा। तन्मात्रा का वास्तविक अर्थ है शब्द के गूंजने की शक्ति। शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होने का यह अर्थ है कि क्रमवार शब्द की धुनात्मक शक्ति यानी वाइब्रेटरी स्ट्रेंथ मध्यम होती जाती है, मानो शब्द की शक्ति अलग अलग सतहों पर जम गई हो। डॉक्टर रैंडोल्फ स्टोन कहते हैं कि स्थूल वस्तु पदार्थ चेतन धुनात्मकता का विशेष बिंदु पर जमा हुआ रूप है, जिस कारण एक ही चेतनता अग्नि, हवा, जल और धरती के भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। श्री शरद चंद्र वर्मा गुरु नानक साहिब के महावाक्य कीता पसाओ एको कवाओ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शब्द ध्वनि के प्रकट होने से रचना का कार्य आरंभ हो गया और शब्द तरंगों की क्रीड़ा से आकाश और दूसरे तत्व पैदा हो गए, जिसके कारण चेतनता की अलग अलग अवस्थाएं पैदा हो गईं। शब्द की मौजूदगी ही रचना में नियम, गति और एक स्वरता कायम रखती है। देखने में ऐसा लगता है कि यह रचना विरोधी शक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा है, परंतु अंतर से इसमें पूर्ण एकता, एक स्वरता और स्थिरता है, क्योंकि सारी रचना का आधार शब्द की एक शक्ति है। वस्तु पदार्थ एक प्रकार से ठोस रूप धारण कर चुका शब्द यानी नाम है। शब्द की धुनात्मकता का हल्के होते जाना ही चेतनता का गुप्त होते जाना या जड़ रूप धारण करते जाना है, मानो भाप बर्फ बन गई हो। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है कि वृक्षों और पौधों में ही नहीं, जड़ वस्तुओं और धातुओं आदि में भी जीवन है। डॉक्टर गुरदीप सिंह ने गुरु नानक साहिब के सृष्टि ज्ञान और सृष्टि शास्त्र के विषय में लिखे अपने शोध प्रबंध में लिखा है कि ईश्वरीय हुक्म सूक्ष्म रूप में शब्द है और स्थूल रूप में जगत है। गुरु साहब ऐसी अवस्था का वर्णन करते हैं जिसमें सूक्ष्म और स्थूल का भेद समाप्त हो जाता है। गुरु अमरदास जी के अनुसार जीवों की हस्ती का आधार भी शब्द है। जिया अंदर जियो सबद है। शब्द यानी नाम द्वारा रची गई शेष सारी रचना में भी शब्द व्यापक है। जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ। गुरु नानक साहब कहते हैं कि नाम ही वह एकमात्र नारायण है जिसकी ज्योति तीनों लोकों में समाई हुई है। एक को नाम एक नारायण, त्रिपवन एका ज्योति। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द ने गुण तीनों और परजाधारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी। शब्द ने जीव और ब्रह्म कियारी, शब्द से चांद और सूर भयारी। धुन धधकार उठी इक भारी, सात सुरत रचना उनधारी। आप फरमाते हैं कि 3 गुण, 5 तत्व, चांद, सूर्य, धरती और आकाश ही नहीं, जीवात्माएं भी शब्द द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, रूप ना रेख्या जात न होती, तो अकुलीन रहतो सबद सोसार। और आपिन है आप साज आप पछाणिया,
अंबर तरत विछोड़ चंदोआ ताणिया, विण थम्मा गगन रहाए सबद निसाणिया, सूरज चंद उपाए जोत समाणिया। पूर्ण संतों के अद्वैत मत का आधार यह निर्गुण नाम यानी शब्द है। जब कुछ नहीं था तो शब्द था। जो कुछ बना है शब्द से बना है। जो कुछ बना है उसमें शब्द समाया हुआ है और सारी सृष्टि बिना किसी भेदभाव के एक ही शब्द के सहारे कायम है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, तावत थम्या सतगुरु मिलिए, 10वां द्वार पाया, तिथै अमृत भोजन सहज धुन उपजै, जित सबद जगत थमै रहाया। शब्द सूक्ष्म और निराकार है, परंतु 10वें द्वार में पहुंचकर स्पष्ट पता चलता है कि शब्द की सहज ध्वनि ही जगत का आधार है और यही सारे जड़ और चेतन संसार का वास्तविक भोजन और जीवन है। गुरु साहेब की वाणी है, हर आपे सबद सुरत तुन आपे, और सबद सूर जुग चारे ओदू, फिर सो सबद को निरंतर वास अलखंग, जह देखा तह सोई, और सद सुनदा सद वेखदा सबद रहया भरपूर, और सब एको सबद वरतदा, जो करे सो होई। परमात्मा शब्द यानी नाम रूप है। आत्मा शब्द की अंश है। शब्द सारी सृष्टि का जीवन आधार है। यह सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है और जो कुछ हो रहा है वह शब्द के द्वारा ही हो रहा है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पिछान, 3 लोक और चौथा लोक, शब्द रचे यह सब ही थोक, शब्द सुरत दो उधार समान, पुरुष अनामी के यह प्राण, चेतनता सब इनकी मान, शब्द बिना कोई और ना आन, शब्द ही कारण शब्द ही काज, शब्द रचाया सगला साज। आपने अपने उपदेश का महत्वपूर्ण सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि जीव और निर्जीव, स्थूल और सूक्ष्म रचना का आदि और अंत शब्द है। शब्द या नाम न केवल चारों लोकों और सब आत्माओं का ही सहारा है, बल्कि यह उस निरंकार के भी प्राणों के समान है। अर्थात परमात्मा भी शब्द या नाम का रूप है। आप कहते हैं कि शब्द ही कारण है और शब्द ही कार्य है। जो कुछ है शब्द से है। जो कुछ है उसमें शब्द यानी नाम रमा हुआ है और जो कुछ हो रहा है शब्द के द्वारा हो रहा है।